दत्ता, कहाँ गया था? जरा गांव में जाके आया। अरे ऐसा कौन सा काम निकल आया रे अचानक, जो तू बिना बताए ही चला गया? कहा ना, काम था इसलिए गया था। ठीक है, पर वो तुझे फोन किसका आया था? गांव का ही एक आदमी था, उससे काम था तो मैं मिल के आया। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। पर तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। ए दत्ता, क्या हुआ है? माधव, हाँ? तूने जो कहा वैसा मुझे भी लगता है। क्या? किस बारे में बात कर रहा है तू? अजय के बारे में। ठीक है, हम छाया के लिए ये सब कर रहे हैं, उसकी खुशी के लिए शादी को तैयार हो गए, पर उस अजय की जानकारी निकालनी होगी। हाँ हाँ, वो जरूरी है। अजय जतिन सेठ के साथ वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है? मतलब वो किन लोगों के साथ रहता है और किन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, ये सारी जानकारी निकालनी होगी ना? हाँ, उस पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। कल को कुछ हो गया तो? हाँ हाँ, फिर से छाया के साथ बुरा ना हो। हाँ बोलो। आप घर पर ही है ना? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बोलो। मैं कल आ रही हूँ। ठीक है। कैसे आओगी? अकेली आप आओगी ना? देविका, आप मुझे लेने के लिए आइए, इसीलिए मैंने फोन किया। क्या हुआ? सुनो ना, कल बाबा से कहोगी तो मैं छोड़ दे प्लीज। हेलो। हाँ ठीक है, बताती हूँ। अरे क्या हुआ? गुस्सा हो गई लगता है। सरिता, नाथा को दिया लगाने बोला है क्या? बोलती हूँ। हाँ नाथा, ये नाथा, नाथा कहाँ रह गया ये? क्या हुआ भाभी? एक काम कर, पेड़ के पास जाकर दिया जला दे। ठीक है। और अब घर में शुभ कार्य होने वाला है, पता है ना तुझे? बाकी के कामों पर जरा कम ध्यान दे। हाँ, बहुत काम पड़े हैं। घर की सफाई करनी है, कपड़े साफ करने हैं। काम क्या कम है यहाँ पर? सबके शौक पूरे करने के लिए हमें ही तो काम करना होगा ना। नाथा, जा तू दिया लगा ले। हाँ हाँ, लगाता हूँ। आई, ऐसे क्यों करती हो? उसे पहले से ही बताना होगा ना कि क्या क्या काम करने हैं। बुआ, हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशंस। अब आपकी शादी होकर रहेगी। आर्चिस बेटा, तो कुछ दिन यहीं रुकना। हाँ, बुआ की शादी है ना, बारात में नाचना होगा। काकी, बुआ की शादी में मैं सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। We are going to have fun. बुला बुला सबको बुला। हाँ, बहुत बड़ा घर है हमारा, सब यहीं रहेंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए। सबको हम लोग आमंत्रण भेजेंगे। हाँ, अब दूल्हे की तरफ से कौन कौन आ रहा है वो तो पता नहीं ना। सरिता, यहाँ का काम हो गया तेरा? हाँ आई, मेरा काम हो गया है। पर आई, मैं क्या कहती हूँ, अब सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब सबने दिल से हाँ कह दी है, तो अब शादी तो होगी।
और गहने भी बनाने होंगे। तो आई मैं क्या कहती हूँ, फिर नए के लिए खर्चा क्यों करें? छाया दीदी, आपकी पहली वाली शादी के गहने उतार कर रखे थे ना, वही पहन लेना आप। आई तुम ये क्या बोल रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ? अब क्यों नए गहने बनवाने चाहिए? सरिता चुप रह। मैं तो चुप ही हूँ आई। मेरी ननद की शादी है ना, फिर से तो तैयारियां भी फिर से करनी होंगी। सरिता, मेरी शादी है, कैसे करनी है वो मैं देखूंगी। और उसकी चिंता करने के लिए मेरे 3 भाई हैं। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ूंगी। आपके शौक पूरे करने के लिए मेरा पति काम नहीं करता। मेरी भी गृहस्थी है। इतनी बड़ी शादी का खर्चा कौन करेगा? मैं साफ साफ बता देती हूँ, हमें इसमें मत उलझाओ। और आपसे नहीं हो रहा तो मत करो शादी। गणेश, आज अजय यहाँ आने वाला है ना? हाँ। मतलब बुआ की शादी अब फाइनल होगी। गुड। आर्चीज, गणेश, तुम लोग यहाँ पर हो और मैं ये उपमा लेकर पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। लो। थैंक यू। लो। अजी, अजी, आप भी उपमा ले लीजिए ना। वहीं पे रख दे, बाद में खाता हूँ। चाय लो। थैंक्स। पूर्वताई चाय लाई हो? हाँ, तुम्हें चाहिए? हाँ हाँ, नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। मुझे चाय नहीं चाहिए। हाँ, लग गई नजर। दे दो उसे भी उपमा। हाँ हाँ, लेता हूँ, मैं लेता हूँ। ये लो। चाय भी। खा ले। पूर्वताई, हाँ ये अच्छा बना है। हाँ, छाया ताई की शादी में भी बनाएंगे ना? हाँ। भाभी आ गई। अच्छा हो गया आ गई, नहीं तो अभी काका आपको लेने आने ही वाले थे। अरे कितने बेचैन हो रहे थे आपकी याद में, आपको पता है? ठीक है देविका, चलता हूँ मैं अभी। अरे रुकिए, ऐसे बाहर के बाहर क्यों जा रहे हैं? आइए ना, अंदर आइए, आइए आइए। हाँ बाबा, आइए ना। क्या दत्ता भैया, सब ठीक है ना? ठीक हूँ। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ऐसा क्या? तो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? सॉरी, काम था। आपका गुस्सा गया नहीं अभी? हाँ। अरे क्या है ये?
क्या है? घर कितना बिखरा हुआ है, 2 दिन में ये हाल हो गया। छी। देविका, आज शादी की बात होने वाली है। क्या? छाया की अजय के साथ शादी करवाने की बात हो रही है। अजय को बुलाया है यहाँ। कब? आज ही, आता ही होगा। बाबा आए हुए हैं। क्या? अरे बाप रे, मतलब अब बाबा के सामने? उनके सामने मतलब क्या? देखो, मुझे ऐसा नहीं कहना है। देविका, जरा समझा करो ना। अरे छाया की दूसरी शादी है, उस पर अजय के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसलिए दूसरों के सामने बात करने में मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरों के सामने कहते हैं, मेरे घर के लोग दूसरे हैं इनके लिए, देखो तो। देविका, भाभी, मेहमान आए हैं। कौन? वो अजय आ गया क्या? वो मेहमान नहीं आए हैं, नार्वेकर आए हैं। अरे देविका को छोड़ने आए होंगे। हाँ, पर अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? चाय पियेंगे और निकलेंगे। और तब तक अगर वो अजय आ गया तो? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर उन्हें पता चल गया तो इसको, उसको, सबको छाया दीदी की शादी के बारे में बताते फिरेंगे। सारा गांव बात करेगा। अभी तय नहीं हुआ और गांव भर चर्चा। वही तो, पर अब करेंगे क्या? इन्हें भी अभी आना था क्या? भाभी। आ गई तुम? हाँ, ये नारियल दिए हैं आई ने। अब ये सब क्यों? निकलते समय पूजा की थी तो उसका एक है और 2-3 ऐसे ही हैं। और हाँ, इसमें लड्डू भी हैं। अच्छा देविका, तुम जाते वक्त कुछ ले गई थी क्या? हाँ। इसलिए? क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तुम रखो। हाँ, मैं निकाल दूंगी। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हें बाबा लेकर आए हैं क्या? हाँ। क्यों? अभिराम भैया नहीं लेने गए थे? उन्हें काम था ना, इसीलिए मैंने ही मना किया था उनको। कैसा काम? हाँ, पहली बार मायके गई थी ना, तो चले जाते लेने। अब देख लिया ना क्या हो गया। क्या? तुम्हारे बाबा को आना पड़ा। तकलीफ हुई होगी ना उन्हें। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अभिराम राव कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे हैं। घर पर ही है ना? देखता हूं। अभिरामा, अभिरामा, अभी। अरे बाबा, आप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं समझ रहा था कि देविका को लेने के लिए आप हमारे घर पर आएंगे। मुझे पढ़ाई करनी थी तो सोचा। कोई बात नहीं। पानी। अरे तुम अभी अभी आई ना, सरिता को नहीं तो यमुना को बोलना था। भाभी काम कर रही हैं, इसीलिए मैं ले आई। ठीक है, उन्हें चाय रखने को बोल। हाँ, आती हूँ। अरे नार्वेकर जी, कब आए? ये क्या? अभी तो आया मैं। अरे वाह वाह वाह, अकेले आए हैं? नहीं नहीं, देविका को छोड़ने के लिए आया था। अच्छा ये बात है। अरे अभिराम, देविका वापस आ गई है। मतलब? अरे कुछ नहीं, उसे जरा याद आ रही थी ना।
2 दिन से बीवी घर पर नहीं थी ना, तो कितना उदास था वो, क्यों? अभिरामा, तुझे पता था क्या आज ये आने वाले हैं? हाँ। अरे तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? क्या हुआ? गलत वक्त पर आ गया क्या मैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अगर पहले से पता होता तो कुछ खाने के लिए तैयार रखते ना बनाकर, ऐसी बात है, और कुछ नहीं। नहीं, किस लिए? बेटी के घर पर कुछ खाते नहीं हैं। ओ। अरे नार्वेकर, आप? भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। गणेशा, क्या हुआ? कौन आया है? बुआ, वो नार्वेकर आए हैं। उन्हें भी अभी आना था क्या? अब वो अजय आएगा ना, तो उनके सामने बात कैसे करेंगे? अरे वाह, नार्वेकर जी एकदम सही मुहूर्त पर आए हैं। क्या है आज? कौन सा मुहूर्त है आज? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रही है। नहीं मतलब पूजा हो गई और फिर उसके बाद आप आए नहीं ना, इसीलिए कहा। पूर्वा, चाय लेकर आ। ये क्या? आप सब लोग तैयार हैं? विश्वास, देविका के बाबा हैं। ओके, नमस्कार। और ये क्या, भाभी कहाँ हैं? अच्छा हुआ आप आ गई। चलिए, मतलब आज की शादी की बातचीत में आप भी हैं। और ऊपर से मेहमान आए हैं, तो सोने पे सुहागा। शादी की बातचीत? किसकी शादी की बात? आपको पता नहीं? छाया की शादी की। छाया की शादी की बातचीत करनी है, पर ये अजय आया क्यों नहीं अभी तक? मतलब अजय आज आने वाला है क्या? हाँ माधव भैया, हाँ जरा देखिए ना कहाँ तक आए हैं। हाँ हाँ हाँ। नाथा, ओ नाथा, नाथा, आया। क्या हुआ मालिक? अरे ये अजय कहाँ तक पहुँचा, देखो ना जरा। ठीक है, देखता हूँ। हेलो, क्या दूल्हे राजा, कहाँ रह गए? कौन बोल रहा है? आवाज नहीं पहचानी? मेरे साथ शादी करने वाले थे ना, और अब छाया के साथ कर रहे हो? कौन? सुशीला तुम बोल रही हो? हाँ। अरे मेरा नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुमने ही तो दिया था ना। कुछ लगे तो फोन करना, ऐसा कहा था ना। जल्दी आना, यहाँ सब राह देख रहे हैं तुम्हारी। भैया, क्या हो गया? आप अचानक बाहर आ गए? देखने आया था, ये अजय कहाँ रह गया? पता है मुझे, देविका के बाबा है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है ना। तो अब क्या करे? तुझे पता था ना वो आने वाले हैं? एक्चुअली मैंने ही देविका से कहा था कि बाबा को बोले कि उसे छोड़ दे। मुझे क्या पता था कि वो अभी आ जाएंगे। अगर आप चाहे तो क्या मैं देविका को कहूं?
अरे पागल हो गया क्या तू? देविका से क्या कहेगा? बाबा को जाने को बोलो। अरे कैसा लगेगा उसे? तू कुछ मत बोल। हाँ। अभी कुछ मत बोल। वैसे भी उस विश्वासराव ने नार्वेकर को सब बता दिया है। दत्ता, अभिराम, हम तीनों यहाँ पर हैं, उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए। क्या करे फिर अब? हम उनके सामने ही शादी की बात करते हैं। उनके सामने कैसे करेंगे? और कोई चारा है क्या? यहाँ खड़े रहकर भी कुछ नहीं होने वाला। चलो 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 चलो। बहुत देर हो गई है अजय को। आएगा ना वो? सरिता, उसे बताया है, आएगा वो। कितना अच्छा संयोग है, नहीं? नहीं मतलब देविका के बाबा आए हैं, अजय भी आएगा। इतने सारे मेहमान जब घर पर आते हैं तो घर कैसा भरा पूरा दिखता है, नहीं? बाबा, आपको देर तो नहीं हो रही है ना? अरे रुकिए, कहाँ दूर जाना है? बैठिए, थोड़ी देर रुकिए। खाना खाकर जाएंगे ना? नहीं, चावल चढ़ाने होंगे ना, इसीलिए पूछा। अरे उन्होंने बताया ना कि वो खाना नहीं खाएंगे। बेटी का घर है ना? हाँ हाँ, वैसी ही अपनी रीत है। हाँ हाँ हाँ, रीत तो निभानी ही होगी। बैठिए। क्या फिर बाकी सब ठीक ठाक है ना? हाँ। कटाई शुरू हो गई कि नहीं? हो गई। हमारे यहाँ भी कटाई चल रही है और अब खत्म भी होने वाली है। इस साल वैसे बारिश अच्छी हुई। हाँ हाँ, बारिश हुई, खेत पानी सब बढ़िया। देविका 2 दिन के लिए घर पर आई थी तो इतना अच्छा लगा। पूरा घर है ना खिल उठा था। और इसके आई के बारे में तो पूछो ही मत। बेटी को क्या खिलाओ क्या नहीं, इसी में पूरा दिन निकलता था। ऐसा ही होता है, बेटी पहली बार मायके आने पर ऐसा ही होता है। अजी, छाया की शादी के बाद भी ऐसा ही होगा। क्यों जी? वैसे ये क्या करता है अजय? कहाँ रहता है वैसे ये? क्या है ना, रिश्ता जोड़ना होता है तो पहले जानकारी हासिल करना जरूरी होती है। नार्वेकर, वो आएगा तो जान जाएंगे। दत्ता भाऊ, माधव भाऊ, ये आ गए। छाया ताई का दूल्हा। दत्ता भाऊ, माधव भाऊ। तो फिर शादी की बात पक्की करने आए हो? हाँ, उन्होंने बुलाया इसलिए आया हूँ। पर जरा संभल के रहना। ये नाइक कैसे है पता है ना तुम्हें? माधव भाऊ, ये देखिए आ गए। क्या हुआ दत्ता ऐसे? भाऊ, अरे दत्ता भाऊ, माधव भाऊ। हाँ? ये आ गए। कौन? वो कौन? हाँ, छाया ताई का दूल्हा आ गया। छाया ताई का दूल्हा आ गया। ये देखिए, ये आ गए हैं छाया ताई के। ए बावले, चुप बैठ। बैठ जा। बैठता हूँ।
अजय आ गए। आपने बुलाया था ना, इसलिए आया हूं। आइए अजय राव, आइए। हेलो हेलो। माधव भैया, दत्ता भैया आ गए। अजय राव आ गए। आइए बैठिए। बैठो। वहां बैठो। नहीं, रहने दो। अरे हमें बात करनी है। I mean, इन सबको आपसे बात करनी है। तो ऐसे खड़े रहकर बात करेंगे क्या? पैर दुखेंगे। हाँ? आइए बैठिए। सरिता, हाँ लाती हूँ। पूर्वा, आराम से बैठिए, टेंशन मत लीजिए। लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। शर्माइए मत। अब क्या, अब तो आप हमारे घर के ही हैं ना? चाय तो लो। अब सब ऐसे ही शांत रहोगे क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आ गए अजय। इन्हें कुछ बोलना है तो बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। मैं यहाँ खड़ा हूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं अंदर जाता हूँ। आफ्टर ऑल ये आपके घर का मामला है, मैं इस पे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? विश्वास, रुको यार। इट्स ओके, तुम लोग बात करो ना। तुमसे कुछ छुपा है क्या? हाँ, तुमने शादी के लिए अगुवाई की, इसीलिए ये सब हो रहा है। आराम से। विश्वास, तुम यहीं रुको। ठीक है, पर चलिए बात तो शुरू कीजिए। चलिए माधव दादा, आप छाया के बड़े भाई हैं, आप बोलिए। माधव, तू ही बोल। छाया हमारी एक लौती बहन है। उसकी जिंदगी में क्या हुआ वो तुम्हें पता तो होगा ही। क्यों, तुम्हें पता तो है ना? हाँ है। इसलिए उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए हमने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया है। हमारी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देने से पहले हमें तुमसे कुछ बात करनी है और उसके बाद ही हम फैसला लेंगे। क्या बात करनी है? देखो, तुम्हारे बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। छाया को भी पूछा हमने, लेकिन उसको भी कुछ नहीं पता। अब तुम ही खुद के बारे में बता दो। देखिए, आप ही पूछिए जो आपको पूछना है। आप जो पूछेंगे मैं वो बता दूंगा। आखिर तुम हो कहाँ के? इस गांव में तुम दिखते हो, पर तुम हो कौन ये अभी तक हमें मालूम नहीं। कहां से आए हो? मैं सातारा से हूं। तुम सातारा से हो? हाँ। फिर ये भाषा
पहले से ही यहाँ मेरा आना जाना था। यही रह के मैंने सीख ली ये भाषा। और यहीं पर मेरा काम धंधा भी है ना, और धंधे में यही भाषा काम आती है। पर तुम वैसे काम क्या करते हो? मैं जमीनों का सौदा करता हूँ। और उसी से पैसे मिल जाते हैं। जमीन का सौदा मतलब? कौन सी जगह के? मतलब यहाँ किसी को भी जमीन बेचनी होती है तो उसका सौदा करवा देता हूँ। उसमें 4 पैसे मिल जाते हैं। पैसे तो ठीक ठाक मिल जाते हैं ना? हाँ। फिर भी महीने के कितने मिल जाते हैं? वैसे बताते तो नहीं आएगा, पर पेट भरते जितना मिल जाता है उसमें गाड़ी चल जाती है। अरे पर घर में कौन कौन है? कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला ही हूँ। नहीं मतलब आई बाबा, कोई रिश्तेदार? अनाथ आश्रम में पला बड़ा हुआ हूँ। मतलब शादी के बाद तुम दोनों ही रहोगे? हाँ। शादी के बाद कहाँ रहोगे? अभी तय नहीं किया है मैंने। पर शादी के बाद क्या करोगे? वैसे कोंकण में मेरी अच्छी खासी पहचान है। मतलब किसी के भी घर में रहोगे क्या? ऐसी बात नहीं है, बगल वाले गांव में किराए पर घर लिया है और मैंने जगह भी देख कर रखी है। हमारी छाया दीदी के रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए। हमारा घर देख रहे हो ना कितना बड़ा है? उनका भी अलग कमरा है। वो कमरे में ही रहती है, कभी कभी बाहर आती है। सरिता, चाय पीकर हो गई है तो कप लेकर जाती हूँ। और ये क्या? उपमा तो आपने खाया ही नहीं। मैं अब चलता हूँ। अरे आप क्यों जा रहे हैं? अजी वो घर पर इंतजार कर रही होगी। आप लोगों की ये बातें आराम से चलनी दीजिए। मैं चलता हूँ। देविका, आता हूँ बेटा। हाँ। किसी को कुछ और पूछना है क्या? गणेश, जरा छाया को बुला। बुआ, बाहर आओ, बुला रहे हैं। देखो, हमें जो पूछना था हमने पूछ लिया। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। इनका क्या? इन्होंने तो पहले ही बात कर ली होगी। सरिता, अजय, आपको सच में कुछ नहीं पूछना है? नहीं। अगर आप दोनों को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, बाद में कोई शंका नहीं चाहिए। मुझे पूछना है। तुझे क्या बात करनी है अब? अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं? मुझे भी छाया दीदी की चिंता है। वो कोई दुश्मन नहीं है मेरी। ठीक है, भाभी बोलिए। शादी मतलब मान पान करते हैं। अब आपके यहाँ तो कोई है ही नहीं, मतलब मान पान का तो खर्चा नहीं होगा और दहेज हम लोग नहीं देंगे। हम ये सब नहीं मानते। मुझे एक नारियल और लड़की दे देंगे तब भी चलेगा। हाँ, पर लड़की को गहने तो पहनाने होंगे ना? वो है पहली शादी के। मैं बस बता देती, आप अपने खर्चे का देख लेना। हाँ, मैं देख लूंगा। और शादी कैसे होगी ये बात भी अभी कर लो। हाँ हाँ। क्या बात करनी है?
हमारी शादी मंदिर में करवा दी तो भी चलेगा। छाया, सच बोल रही हूँ मैं। हमारी शादी के लिए किसी को खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ना ही किसी रिश्तेदार को बुलाओ और ना ही जान पहचान वालों को। अरे छाया, क्या बोल रही है ये? आई कब से सुन रही हूँ मैं इसका। मुझे पता है कि यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है। ये किसी को पसंद नहीं है। छाया, मैं मंदिर में शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। प्लीज, हम यहाँ शादी की बात कर रहे हैं, झगड़ा मत कीजिए। आपको जो भी पूछना था सब पूछकर हो गया। हो गया। अजय, आप घर जा सकते हैं। हम बताते हैं तुम्हें। मैं आता हूँ। हाँ रघु काका, बोलिए। क्या रे दत्ता, फोन उठाने में कितनी देर? घर में क्या चल रहा है? आपको पता चला क्या? उससे कुछ भी छुपा कर मत रखना, मुझे सब पता चलता है। रघु काका, क्यों छुपा कर रखूं? सब बताता हूँ तुम्हें। ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, सब पूछते हो, लेकिन शादी के बारे में नहीं बताया। बातचीत भी शुरू हो गई। अरे कहाँ से है, कौन है, और उसके साथ रिश्ता जोड़ रहे हो? रघु काका, ये सब वो विश्वास राव ने किया है। उसने ही पहल की। हम भी छाया के बारे में सोचकर तैयार हो गए। तुम तो समझते हो ना, तुम्हारी कमजोरी अब उस अजय के हाथ में होगी। उसके खिलाफ कुछ बोले ना तो तुम्हारी उस जमीन का कांड भी बाहर आ जाएगा, बता देता हूँ। रखता हूँ फोन। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है जी। द्विधा मनस्थिति हो रही है मेरी। सब बच्चों की गृहस्थी अच्छे से चल रही है, पर मेरी छाया की तरफ देखा नहीं जाता। मुझे आज भी याद है वो दिन, छाया इस घर से विदा हुई थी। घर से जब निकली ना, तब बहुत रोई थी। पराई होने के नाते मुझे बहुत खुशी हुई थी। बच्चे की गृहस्थी बस गई थी, पर वही छाया जब घर आकर मेरी गोद में सर रखकर रोई थी ना, वो दिन किसी भी आई की जिंदगी में ना आए। विदा की गई लड़की ऐसे सूनी मांग लेकर कभी घर ना लौटे। इसीलिए मुझे लगता है छाया को घर बसाने का एक मौका मिलना चाहिए। पर गांव के लोग क्या कहेंगे, सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम सिर्फ हाँ बोलो। क्या? हाँ कहो, बोला ना, सब ठीक होगा। हाँ। नीलिमा, देखो तो कौन आया है। अरे वाह, शादी की बातचीत हो गई है शायद। हाँ हाँ। आओ बैठो ना, खड़े क्यों हो? हाँ नहीं, रहने दो, मुझे अभी जाना है ना। पर मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? आओ बैठ भी जाओ, बैठो बैठो ना। बैठ जाओ। हाँ नीलिमा, हमारी अजय से बात हो चुकी है। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। वो सतारा से है ना? यहाँ काम की वजह से आया है।
वो जमीन के सौदे वगैरह करवाता है ना? हाँ हाँ हाँ। और हाँ, घर का भी सवाल नहीं है। मुझे इन सब से कुछ अलग और शादी के अलावा दूसरी बात करनी है। क्या? उस दिन तुम जतीन सेठ से मिले थे, पर कुछ खुलकर बताया नहीं। सच बता रहा हूँ, उस आदमी को मैंने गांव में 3-4 बार देखा था, इसलिए मैंने बात की। पर मुझे यकीन नहीं है। तुम्हें जरूर बहुत कुछ और भी पता है और वो तुम बता नहीं रहे हो। मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। नीलिमा, मुझे लगता है कि इसे सच में कुछ नहीं पता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो जरूर हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। माधव, हाँ? जरा यहाँ आओ। वो देखो क्या चल रहा है। ये अजय उस विश्वास राव को क्या बता रहा होगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। नीलिमा, तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेकार में ही शक कर रही हो। मेरा शक झूठा नहीं हो सकता। मैं इससे हमारी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगी। भैया, क्या देख रहे हो? मुझे इस अजय का कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब? देख तेरी आंखों से। अभी घर में बातचीत हुई ना, तो अब ये विश्वास राव से ऐसी क्या बात कर रहा है? अभिराम, छाया से हम इसकी शादी तो करवा रहे हैं, पर मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो क्या शादी रोक दें?